नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खुशनसीब पत्नी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निशा सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेते हुए बोली, अरे नैना आज कहाँ जा रही हो? नैना बोली, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है तो वहीं जा रही हूँ। निशा बोली, नैना तुम तो सही में बहुत ही लकी हो। नैना बोली, क्या हुआ मैं समझी नहीं। निशा बोली, रोहित जैसे पति सबको नहीं मिलते। राधा बोली, ये तो बिल्कुल सही कहा, अपनी पत्नी का ध्यान रखने वाले पति हैं। हमारे वाले तो हमारी तरफ देख ले तो भी एहसान है हम पर। सही कहा, अब चलती हूँ कहकर नैना निकल गई। नैना और रोहित 3 महीने पहले ही इस सोसाइटी में रहने आए हैं। दोनों की शादी को अभी 3 साल भी नहीं हुए। नैना मन ही मन सोचने लगी 20 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए समय नहीं। हमेशा की तरह लोगों को सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे मेरे बोले बिना हिलते भी नहीं। खैर अब मुझे तो पता है, इन मासूम औरतों को क्या बताऊं। इस नाटक से अच्छा तो उनके पति हैं, कम से कम दोहरा चरित्र तो नहीं। हॉस्पिटल से लौटते हुए निशा मिली। बोली, नैना रोहित जी ऑफिस से आए तब तुम्हारे बारे में पूछा। बताने पर कहा वो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए ही आए थे और फिर घर जाकर थोड़ी देर बाद निकल गए। नैना ने कहा, मेरी बात हो गई। निशा आंख मारते हुए बोली, यार हमें भी टिप्स दो पति को पल्लू में बांधने के। अब मैं चलती हूँ कहकर नैना घर की तरफ चली गई। नैना मन में बुदबुदाई, ऑफिस की फाइल लेनी थी इसलिए फ़ोन किया, पर पता चला मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो निशा को झूठ कह दिया मेरे लिए आए हैं। शाम को रोहित के ऑफिस से लौटने पर नैना चाय नाश्ता बना कर लाती है। नैना बोली, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या मिलता है इस तरह से झूठ बोलने में। चाय पीते हुए रोहित बोला, अरे देखो जल गई ना हमारा प्यार देखकर, तुम समझती नहीं हो। एक छोटी सी बात में कैसे सबको लगता है हमारा पति तो इतना ध्यान नहीं करता, तुम्हारी भी तो इज्जत बढ़ जाती है। नैना बोली, रोहित मुझे कितना बुरा लगता है तुम्हें इसका एहसास भी है। अपने झूठे ढोंग बंद करो, तुम अपने ऑफिस वालों को भी मेरे बारे में झूठ बोलते हो। तुम्हें मेरा नौकरी करना पसंद नहीं, लेकिन सबसे कहते हो क्या करेगी काम करके। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी परेशान हो। लोगों से मिलने नहीं देते और कहते हो मेरी पत्नी थोड़ी शर्मीली है। किसी को घर पर बुलाने नहीं देते। मैं परेशान हो गई हूँ इन झूठ से। मैंने पहले भी कहा है, औरतों को घर में रहना शोभा देता है। आज तो इतना बोल रही हो, आगे ध्यान रखना वरना। रोहित बोलते बोलते चुप हो गया। घर का दरवाजा खुला था। निशा जो बाहर से सब सुन रही थी अंदर आ गई। बोलिए ना भाई साहब, क्या कह रहे थे? हमें भी तो पता चले कि आप कितना अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। पिछले हफ्ते आप मेरे पति से औरतों को बाहर जाने और नौकरी करने का ज्ञान दे रहे थे। औरत का ध्यान रखना चाहिए, घर के काम में मदद करनी चाहिए। आपका मुखौटा उतर गया, कम से कम हमारे पति जो हैं वैसे ही रहते हैं, पर आप तो 2 मुखी सांप हैं। किसी भी पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ऐसे पति के साथ रहना जो दुनिया के सामने खूब अच्छा बनता है पर घर पर कुछ और। आज समझ आया क्यों नैना ने जब भी आपकी तारीफ करते देखा तो चेहरे पर अजीब सी खामोशी क्यों आ जाती थी। रोहित गुस्से में बोला, मेरे ही घर में आकर इतना मेरे खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? निशा बोली, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपकी पत्नी कभी भी आपका दूसरा रूप किसी के सामने नहीं आने दिया। अभी समय है भाई साहब, मैं वादा करती हूँ इस बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन आज से आप अपना व्यवहार बदल लेना। बोलकर निशा वहाँ से चली गई। नैना बोली, रोहित पिछले मकान को बदलने की भी यही वजह थी कि आपके इस दोहरे व्यवहार की भनक पड़ोसियों को लग गई थी। कम से कम अब तो आप इसे बदलें या ऐसे ही मकान बदलेंगे। रोहित ने कहा, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी झूठी शान के लिए बातों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलूं। नैना बोली, मैं भी पुरानी बातें भूलने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में कई बार अपनी झूठी बातें और व्यवहार से दूसरों को जलाने और अपने आप को अधिक अच्छा साबित करने में हम एक नकली चेहरे को धारण कर लेते हैं जो रिश्तों को खोखला बना देते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।